हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक आईटी टॉक्स। माय नेम इज़ राम जहांगीर और आज के वीडियो में आप सीखोगे त्रिकोणमिति के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कक्षा 10 का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कक्षा 10 के गणित विषय का एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर थोड़ा सा हम ध्यान देकर पढ़ते हैं तो हमें उस टॉपिक को क्लियर करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती है। त्रिकोणमिति या मुख्य रूप से जो बताया जा रहा है उन टॉपिकों पे पूर्ण रूप से निर्भर है, जैसे लाल बट्टा कक्का। ये त्रिकोणमिति का मुख्य मेथड है। जिस प्रकार जैसे देखा जा रहा है, इस लाल बट्टा कक्का के आधार पे 6 जो सूत्र है वो तैयार हो रहे हैं। जैसा हमने देखा, एक समकोण पे त्रिभुज बनाया गया है जिसमें समकोण डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, नीचे वाली भुजा आधार होती है और ये साइड वाली खड़ी भुजा लंब होती है। लाल बट्टा कक्का के आधार पे कई सूत्र तैयार होते हैं। जैसे पहले लिखा जा रहा है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। इसी प्रकार इसके नीचे की ओर लिखेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इनके आधार पे ये 6 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला जो सूत्र है वो आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है एल बटा के बराबर लंब बटा कर्ण। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है, लंब और कर्ण के संबंध में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बनता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है ए बटा के। इसका अर्थ हो गया आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार तीसरा जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर दे रखा है एल बटा ए, अर्थात लंब बटा आधार। 3 सूत्र जिस प्रकार इस प्रकार बन रहे हैं, जैसे ऊपर से देखते हैं साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। तो साइन का अर्थ हुआ लंब बटा कर्ण, कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण और टेन का मान होता है लंब बटा आधार। इसी प्रकार हम नीचे से देख रहे हैं तो इस प्रकार हो गया, जैसे कोस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो गया के बटा एल बराबर कर्ण बटा लंब। 5वां सूत्र बन रहा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो गया के बटा ए। इसका अर्थ हुआ कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार आ गया छठा जो सूत्र है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हुआ ए बटा एल आधार बटा लंब। इस प्रकार जैसे भी हम देखते हैं कि इस जो चित्र के अनुसार अगर हमें साइन का मान देखना है तो साइन का मान हम निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है एल बटा के, तो लंब बटा कर्ण। तो अगर समझ लो कर्ण आपको 5 दे रखा है, आधार आपको 4 दे रखा है और लंब 3 दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो अगर इसमें साइन का मान देखना होगा तो हमारे साइन का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी 3/5। इसी प्रकार टेन का मान देखना होगा तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार।
तो हमारा मान हो जाएगा 3/4। और हमें अगर सेक का मान देखना है तो सेक का मान होता है k/a। तो हमारा कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 4, तो इसका मान हो गया 5/4। तो 6 जो सूत्र बन रहे हैं वो लाल बटा काका के आधार पे बन रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं इसके आगे की जो मेथड देखते हैं, सर्व समीकरण देखते हैं। तो सर्व समीकरण में मान होता है, जैसे पहली सर्व समीकरण आ रही है 1 नंबर, साइन और कोसेक को गुणा करते हैं तो इसका मान 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर हम इनको अलग अलग कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो साइन थीटा बराबर देखते हैं तो साइन थीटा बराबर 1, ये 1 अपनी जगह, कोसेक साइन के गुणा में दे रखा है तो कोसेक को आगे ले जाएंगे तो ये 1 के बटा में चला जाएगा। तो अन्य मान होगा कोस साइन थीटा बराबर कोसेक 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार इसका सेकंड सूत्र बनाते हैं, कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/साइन थीटा। ये दो सूत्र इस सर्व समीकरण से बन रहे हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/साइन थीटा। इसी प्रकार दूसरी सर्व समीकरण देखते हैं तो कोस को और सेक को गुणा करते हैं तो इनका भी मान 1 होता है, कोसेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1। अगर हम इसी प्रकार इसमें कन्वर्ट करते हैं, दो सूत्र बनाते हैं तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा। इसका दूसरा देखते हैं तो ये बन गया सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ये दूसरी सर्व समीकरण थी, कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा का मान हो गया 1/सेक थीटा और सेक थीटा का मान हो गया 1/कोस थीटा। इसी प्रकार तीसरी आ रही है, वो हो रही है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका मान भी 1 होता है। इसमें भी दो सूत्र बन रहे हैं, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। दूसरा सूत्र बन रहा है कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा।